मुझे भी तनिक श्रवण कराओ मैया रुक्मणी का जीवन दर्शन क्या था। तो क्या हुआ कि जिस घर में प्रत्यक्ष ही और कमला करे निवास, तो क्यों ना रहे आठों पहर प्रकाश। कि एक रोज सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमारी, आंख मिचौली खेल का होने लगा विचार। मैया रुक्मणी के पिता का नाम भीष्म, मैया का नाम भीष्म सेनी उर्फ कोष्टक में सुभद्रा। और देखिए मैया रुक्मणी छोटी थी तो सखियों से के संग खेल खेलती, आंख मिचौली का। तो देखा कि कुछ संत महात्मा जन भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कैसे? हेलो, ये भैया और भैंस यहाँ उनकी मर्दनी हो तो भैंस को थोड़ा उधर बनवा दें, वो थोड़ा आगे पीछे करती है। तो क्या हुआ? हाँ, ये ध्यान दें। कहते हैं वो संत महात्मा जन कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। जो ही कहते हैं ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है हमारा जो दीदार कन्हैया का। अरे बड़ा सौभाग्य है, ब्रज की भूमि में भगवान द्वारिकाधीश का जन्म हुआ। इस समय द्वारिका के राजा हैं। उसी समय से मैया रुक्मणी ने अपने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया कि जब इतना योग्य है कि संत महात्मा उनकी चर्चा कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई विशेष है, विशेष है। तभी मैया रुक्मणी ने अपने हृदय से पति रूप में मान लिया। क्या कर रहे हो भैया, एक साइड हटो। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, इधर रुक्मणी के भाई रुक्मी ने देखा कि हमारी बहन अब सयानी हो रही है।
हमारी बहन सयानी हो रही है तो कोई योग्य वर ढूंढा जाए। चूंकि कोई भी भाई हो, बिटिया अगर थोड़ा सयानी हो जाए तो हर माता पिता भाई को लगता है कि अब कोई ये योग्य वर ढूंढना चाहिए। प्यारे भक्तों, आज रुक्मी कहता है कि कोई योग्य वर पिताजी ढूंढा जाए, तो पिताजी भी कहते हाँ हाँ पुत्र, देखो कोई सुंदर वर हो, हमारी रुक्मणी के योग्य होना चाहिए। अच्छा, रुक्मी का एक मित्र था शिशुपाल। हाँ, तो रुक्मी ने कहा कि ऐसा है पिताजी, हमारे मित्र हैं और शिशुपाल, और वो कोई साधारण नहीं, वो भी राजा है। पिता ने कहा ठीक है, योग्य हो। अब शिशुपाल से विवाह तय हो गया, तय कर दिया रुक्मणी के भाई ने। अब प्यारे भक्तों, मैया रुक्मणी ने सुना तो बड़ी नाराज हुई। अरे हम वहां विवाह नहीं करेंगे, हमें तो द्वारिकाधीश की संग जाएंगे, द्वारिकाधीश को अपना पति माना है, और अगर विवाह हो गया तो ये तन शिशुपाल के संग जाएगा, ये मन सदैव द्वारिकाधीश के चरणों में रहेगा, चरणों में रहेगा। अगर तब प्यारे भक्तों, मैया रुक्मणी ने एक सुंदर सा पत्र लिखा और ब्राह्मणों द्वारा द्वारिकाधीश को पहुंचाया। और द्वारिकाधीश ने जब देखा ना पत्र, तो उनके नेत्र भर आए कि मेरी रुक्मणी बोलिए व्यास भगवान की जय हो। और मैया जी ने सुंदर माल्य अर्पण 51 मुद्राएं अर्पण किया है। प्रभु कल्याण करे सदैव सन्मार्ग में। जो ही भगवान ने उस पत्र को देखा है तो भगवान के नेत्र भी भर आए कि मेरी रुक्मणी इतना दुखी है, और उसका जबरन विवाह तय कर दिया। और सपना डिप्पा डेरा निवासी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग में। अब प्यारे भक्तों, क्या हुआ, पत्र में सुंदर सा सब बता दिया कि गौरी पूजन को जाएंगे नाथ, और यदि मैं योग्य आपके हूं तो आप चले आना। इधर सुंदर सा हाथों में मेहंदी लग रही, सखियां मेहंदी लगा रही, खूब हंसी ठिठोली कर रही, और क्या कहती है, ए रुक्मणी, हाँ ये बताओ कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के संग तय हुआ और द्वारिकाधीश को पति मानती हो, तो तुम्हारे दो दो दूल्हे हुए, तुम किसके संग जाओगी और कहाँ रहोगी? तो सखियों से कहती है रुक्मणी, ये सखियों, तुम भी मेरी हंसी ठिठोली करती हो, अरे सखियों का दुख, ओ सखी का दुख तो सखी ही समझ सकती है, और तुम मेरी हंसी ठिठोली करती हो। मेहंदी लग रही सुंदर सी, तो कहती है रुक्मणी, अरे आओ मेरे